Hey guys, welcome to my channel. The show must go on. Today we will do the chapter number 3, The Little Girl, from class 9th B High book. This is a very interesting story. Let's read. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. एक छोटी बच्ची के लिए वो ऐसी फिगर थी जिससे डरा जाए और जिसको अवॉइड करने की कोशिश की जाए. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. हर सुबह काम पे जाने से पहले वो उसके रूम में आते और उसे प्यार करते. To which she responded with goodbye father. और जिसके रिस्पॉन्ड में वो क्या बोलती थी? Goodbye पापा. And oh, there was a glad sense of relief. तो इसके साथ ही उसको क्या फील होता था? बड़ी खुशी होती थी. वो सुख का सांस लेती थी. When she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. कब उसे सुख का सांस आता था? जब वो उस आवाज को धीरे धीरे कम होती सुनती थी. किस आवाज को? कि उसके पापा घर से बाहर जा रहे हैं. In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. शाम को वो सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती जब उसके पापा घर पे आते थे और उनकी ऊंची आवाज़ सुनती जो कि हॉल में से आ रही होती थी. Bring my tea into my drawing room. मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आइए. Hasn't the paper come yet? Mother, वो उसकी मम्मा को बोलते थे कि अभी तक जो न्यूज़पेपर है वो आया नहीं है. Go and see if my papers out there. जाओ और देखो कि अगर बाहर पेपर तो नहीं पड़ा. एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. और मुझे मेरे स्लीपर्स भी ला दो. केजिया, मदर वुड कॉल टू हर. और मम्मा उसको बुलाती केजिया. छोटी लड़की का नाम क्या था? केजिया. इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स. तो वो अपनी बेटी को कहती, जो मम्मा थी, कि अगर आप अच्छी लड़की हो तो आओ अपने पापा के शूज़ उतार दो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स. और वो लड़की धीरे धीरे स्टेयर्स से नीचे उतरती. मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल. और उसकी स्पीड और भी कम हो जाती जब तक वो हॉल में पहुंचती. एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर. और वो धक्का मार के ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल देती. By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. उस समय तक उसके पापा ने अपनी ऐनक लगा ली थी और उसकी तरफ अपनी ऐनक में से ऐसे देख रहे थे जिससे वो छोटी लड़की डर रही थी. Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. उन्होंने अपनी बेटी केजिया को कहा कि जल्दी करो और इन बूट्स को आप बाहर रख दो. Have you been a good girl today? क्या तुम आज अच्छी लड़की बन के रही? I do not know father. तो वहाँ पे वे स्टैमर कर रही है, वो हचकिचा रही है और उसने कहा कि मुझे नहीं पता. You don't know? तुम्हें नहीं पता? If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. अगर तुम ऐसे ही हकलाती रही तो तुम्हारी मम्मा तुमको डॉक्टर के पास ले जाएंगी. She never stuttered with other people. Had quite given it up. तो वो दूसरे लोगों के साथ ऐसे नहीं बोलती थी, उसने बिल्कुल इस चीज़ को बंद कर दिया था. बट ओनली विद फादर. सिर्फ वो अपने पापा के साथ ऐसे बोलती थी. बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली. क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर बोलती थी और वो चाहती थी कि जो भी बोले वो ठीक ढंग से बोले. व्हाट्स द मैटर? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेच्ड अबाउट? तो उसके पापा उससे पूछते हैं, भी क्या बात है, तुम इतनी सैड क्यों दिखाई दे रही हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. वो उसकी मम्मा को बोलते हैं कि तुम्हें इस बच्चे को सिखाना चाहिए कि हर टाइम वो ऐसे उदास रहती है जैसे वो मरने वाली हो. हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली. और वो केजिया को बोलते हैं कि मेरा टी का कप पकड़ो और उसको ध्यान से टेबल पे रख दो. He was so big, his hands and his neck. उसको अपने पापा बहुत बड़े दिखाई देते थे. वो कहती थी कि वो बहुत बड़े थे, उनके हाथ बहुत बड़े थे, उनकी गर्दन बहुत बड़ी थी. Especially his mouth when he yawned.
और उनका मुंह इतना बड़ा था जब वो उबासी लेते थे। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जियांट। उसको ऐसे लगता था कि अगर वो मतलब अकेली बैठ के उनको सोच रही है तो उसको ऐसे लगता है कि वो किसी मॉन्स्टर के बारे में सोच रही है, किसी जियांट के बारे में सोच रही है। ऑन संडे आफ्टरनून्स, संडे की दोपहर को, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। उसकी दादी ने उसको ड्राइंग रूम में भेजा कि जाओ अपनी मम्मी पापा से अच्छी अच्छी बातें करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस। तो छोटी लड़की हमेशा क्या देखती थी कि उसकी मम्मा कुछ पढ़ रही है और पापा सोफे पे लेटे हुए हैं और उन्होंने अपना फेस एक रुमाल से ढक रखा है। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, और उसके पापा के जो पैर थे वो जो अच्छे अच्छे कुशंस होते हैं उनके ऊपर रखे हुए थे। स्लीपिंग साउंडली, बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। एंड स्नोरिंग, और खराटे ले रहे थे। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched. वो अपने पापा को एक स्टूल पर बैठकर आराम से देखती रही और जब तक वो उठे उन्होंने अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया। एंड आस्क्ड द टाइम, उसके बाद टाइम पूछा। देन लुक्ड एट हर, और केजिया की तरफ देखा। डू नॉट स्टेयर सो केजिया, केजिया ऐसे मत देखो। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन होल, कि तुम एक छोटे से भूरे कलर रंग के उल्लू की तरह दिखाई दे रही हो। वन डे, एक दिन, when she was kept indoors with a cold, एक दिन जब उसको जुकाम था तो वो घर पर थी। Her grandmother told her that the father's birthday was next week. तो उसकी दादी ने उसे बताया कि उसके पापा का बर्थडे नेक्स्ट वीक है। And suggested, और उसको सलाह दी, she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. और उसको क्या सजेशन दिया कि तुम्हें पीले सिल्क के कपड़े से एक पिन कुशन बनाना चाहिए अपने पापा के लिए जो बर्थडे गिफ्ट देना है। ठीक है। लेबरियसली विद अ डबल कॉटन, ठीक है, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत से थ्रेड के साथ द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स, छोटी लड़की ने जो उसने पिन कुशन बनाना था उसके तीनों साइड्स को स्टिच कर लिया। बट व्हाट टू फिल इट विथ, अब इसमें क्या भरना है? दैट वॉज द क्वेश्चन, अब ये सवाल खड़ा हो गया था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, दादी माँ थी जो उसकी वो बाहर गार्डन में थी। एंड शी वॉन्डेड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, और जो केजिया थी वो अपनी मम्मा के बेडरूम में कुछ रद्दी चीज़ें ढूंढ रही थी। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, अपने बेड टेबल पर, बेड के साइड में जो टेबल था उस पर उसने बहुत सारे अच्छा जो पेपर की शीट्स थी वो देखी। गैदर दैम, उनको इकट्ठे किया। गैदर दैम अप, ठीक है, उनको इकट्ठे किया। टोर दैम इनटू टाइनी पीसेस, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में उसको फाड़ लिया। एंड स्टफ्ड हर केस, और अपना जो केस बनाया था उसने कुशन बनाया था उसमें भर दिया। देन स्यूड अप द 4th साइड, और उसकी जो 4th साइड खुली थी उसको भी स्टिच कर दिया। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, उसी रात घर में कुछ बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, उसके पापा की एक स्पीच थी जो कि उन्होंने पोर्ट अथॉरिटी में बोली थी वो गुम हो गई थी। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों में ढूंढा जा रहा था। सर्वेंट्स क्वेश्चन, सर्वेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, नौकरों से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और अंत में जो उसकी मम्मा थी वो केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम, कि मुझे लगता है कि तुमने कोई पेपर तो नहीं देखे हमारे रूम में जो टेबल पर पड़े थे। ओ यस, उसने कहा हाँ। शी सेड आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज, उसने कहा कि मैंने उनको फाड़ दिया है क्योंकि मैंने कुछ सरप्राइज प्लान किया है। वट, स्क्रीम्ड मदर, उसकी मम्मा ने चिल्लाई, कहा क्या कर दिया? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, तो उसने कहा कि सीधे नीचे डाइनिंग रूम में इसी पल आ जाओ।
and she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. उसको खींच के कहाँ पे लाया गया, जहाँ पे उसके जो पापा थे अपने हाथों को पीछे करके इधर से उधर घूम रहे थे. Well, he said sharply. तो उन्होंने एक तीखी आवाज में कहा. अच्छा. Mother explained. मम्मा ने सारी बात को एक्सप्लेन किया. He stopped and stared at the child. वो रुके और उन्होंने बच्चे की तरफ देखना स्टार्ट कर दिया. Did you do that? क्या तुमने ये किया? No, no, she whispered. उसने थोड़ी सी हल्की सी आवाज में कहा कि नहीं. Mother, go up to her room and fetch down the damned thing. See that girl's put to bed this instant. तो उन्होंने कहा कि मम्मा से कहा कि आप अपने रूम में जाओ और वो चीज़ उठा के लेके आओ. कौन सी चीज़? जो उसने अपने पापा के लिए पिन कुशन बनाया था. और देखो कि उस बच्ची ने उसमें बेड पे जो उठाया है वो उसका क्या कर दिया है. Crying too much to explain. वो अपनी बात को रखने के लिए बहुत ज़्यादा रो रही थी. She lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. यहाँ पे shadowed room का मतलब क्या है कि डार्क रूम. मतलब वो अपने रूम में थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था और वो बाहर से एक शाम की जो थोड़ी सी लाइट होती है वो रूम में एंटर कर रही थी, जो उसके साथ फ्लोर के ऊपर एक पैटर्न सा बन रहा था और वो अपने सैड मूड में उस पैटर्न की तरफ देख रही थी. देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स. और उसके बाद जो उसके पापा उस रूम में आए और उनके हाथ में रूलर था. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड. उन्होंने कहा कि जो तुमने किया है उसके लिए मैं तुम्हारी पिटाई करूँगा. ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स. उसने नाना कहा और अपने आप को जो बेड क्लोथ्स यहाँ पे है, जो हमारी चादरें होती हैं जो हम ऊपर लेते हैं, उसके अंदर अपने आप को छुपाने लग गई. ही पुल्ड देम असाइड. उसके पापा ने उसकी जो चादर थी उसको खींच के साइड में कर दिया. सिट अप, बैठ जाओ, ही ऑर्डर्ड. उन्होंने ऑर्डर दिया. एंड होल्ड आउट योर हैंड्स. और अपने हाथों को सीधे रखो. यू मस्ट बी टॉट वंस. तुम्हें मतलब एक बार ज़रूर सिखाना होगा. एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वट डजेंट बिलोंग टू यू. कि तुम्हें वो चीज़ों को टच नहीं करना चाहिए जो तुम्हारी नहीं है. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. कि वो हकलाकर बोल रही है कि मैंने तो आपके बर्थडे के लिए बनाया था. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स. और जो उसकी गुलाबी रंग की हथेलियाँ थी, छोटे बच्चे के जैसे हाथ होते हैं, उनके ऊपर जो रूलर का एक बार हुआ. आवर्स लेटर, घंटों बाद, व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल. उसकी दादी ने उसको एक शॉल में लपेटा. एंड रॉक्ड हर इन अ रॉकिंग चेयर. और उसको अपनी रॉकिंग चेयर, ठीक है, जिस पे वो रॉक करती है, मतलब बैठकर आराम कुर्सी थी वो जो, ठीक है, उस पे आप उसको साथ बिठाया. द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी. और जो बच्ची थी जो डरी हुई थी वो अपनी दादी की जो सॉफ्ट बॉडी थी उसके साथ चिपक गई. वट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉफ्ट. उसने रोते हुए कहा कि भगवान ने पापा पता नहीं क्यों बनाए हैं. हियर इज अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप पैट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग. तो उसकी दादी ने उसे एक साफ रुमाल दिया और उसको उसका नाक साफ करने के लिए कहा और कहा कि वो सो जाए, कि वो सुबह तक सब कुछ भूल जाएगी. आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. उन्होंने कहा कि मैंने पापा को बताने की बहुत कोशिश की थी पर वो इतने अपसेट थी कि वो आज रात मतलब ये बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट. पर जो बच्ची थी वो कभी नहीं भूली. नेक्स्ट टाइम she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. अगली बार जब उसने अपने पापा को देखा तो उसने जल्दी से ही अपने दोनों हाथों को अपने पीछे छुपा लिया और उसकी जो गालों का रंग वो लाल पड़ गया. The McDonalds lived next door. मैकडोनल्ड्स साथ वाले घर में रहते थे. They had 5 children. उनके 5 बच्चे थे. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. घर के बाहर फेंस के गैप में से उसने देखा कि वो शाम को टैग गेम खेल रहे हैं. The father with the baby Mao on his shoulders.
जो उनके बच्चों के पापा थे उन्होंने बेबी माओ को अपने शोल्डर्स पे, अपने कंधों पे बिठा रखा था। Two little girls hanging on to his coat pockets ran round and round the flower beds, shaking with laughter. तो जो दो छोटी लड़कियां थी उन्होंने अपने पापा के कोट के पॉकेट्स में हैंड डाल रखे थे और वो घूमती जा रही थी। कहाँ पे? फ्लावर बेड्स पे, जो फूलों की क्यारियां बनी हुई थी उनमें वो घूमते जा रहे थे और वो हंसते जा रहे थे। Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. एक बार उसने देखा कि जो लड़के हैं उन्होंने अपने पापा की तरफ, जो पाइप का मुंह है, ठीक है, चलते पानी की पाइप का मुंह है, अपने पापा की तरफ कर दिया और वो उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। कैसे? हंसते हुए। वो हमेशा हंसते हुए दिखाई देते हैं। Then it was she decided there were different sorts of fathers. तब उसने क्या उस मन में फैसला लिया कि जो पापा होते हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। सडनली, अचानक, वन डे मदर बिकेम इल, कि मम्मा उसकी एकदम से बीमार हो गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और उसकी मम्मा और उसकी दादी हॉस्पिटल चले गए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलॉन इन द हाउस विद एलिस द कुक। अब जो लिटिल गर्ल थी वो अपने कुक के साथ घर में अकेली थी। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन के समय में सब कुछ ठीक रहा। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। पर जब एलिस उसको सुलाने के लिए बेड पे लेके गई तो वो अचानक से डर गई। वट विल आई डू इफ आई हैव अ नाइटमेयर, शी आस्क्ड। उसने पूछा, जब मुझे बुरा सपना आएगा तो मैं क्या करूँगी? आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड। आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी। तो उसने कहा कि मुझे आगे भी बुरे सपने आते हैं, तब मुझे जो दादी है वो अपने बेड पे ले जाती है, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। ये सारा कुछ वो धीरे धीरे बोल के बता रही थी। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस। तो जो उनकी कुक एलिस थी उसने कहा कि तुम्हें आराम से सो जाना चाहिए, आप आराम से सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसकी सॉक्स को उसने उतारा। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। उसने कहा कि आप चिल्लाना मत और अपने पापा को मत जगाना। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, परंतु पुराना उसको बुरा सपना आया। द बुचर विद अ नाइफ एंड अ रोप, एक बुचर जिसको कसाई बोलते हैं, वो अपने चाकू के साथ और एक रस्सी के साथ, हु केम नियरर एंड नियरर, जो उसके पास ही पास आ रहा था, स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, वो स्माइल कर रहा था। ड्रेडफुल, वो खतरनाक स्माइल थी उसकी। वाइल शी कुड नॉट मूव, जब वो हिल भी नहीं सकती थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट, ठीक है, वो एकदम से खड़ी हो जाती है और रोना शुरू कर देती है। ग्रैंड माँ, शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड। वो अपने दादी का नाम लेके चिल्ला रही है, वो कांप रही है, वो उठकर कांप रही है, तो अपने पापा को बेड के साइड में देखती है। अ कैंडल इन हिज हैंड, तो उनके हाथ में एक कैंडल है। व्हाट्स अ मैटर, ही सेड। उसके पापा ने पूछा कि क्या बात है? ओ अ बुचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी। उसने वही अपना सपने को दोबारा बोला कि वो बुच्चर था, उसके हाथ में चाकू था, मुझे अपनी दादी के पास जाना है। ही ब्लू आउट द कैंडल, उन्होंने कैंडल को बुझा दिया। बेंड डाउन, वो नीचे झुके। एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और बच्ची को अपने हाथों में उठा लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उसको एक बड़े कमरे में लेकर चले गए। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, न्यूज़पेपर बेड पर पड़ा था। ही पुट अवे द पेपर, देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, उन्होंने पेपर को साइड में किया और बच्चे को वहाँ पे आराम से लिटा दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, वो उसके साथ ही बेड पे लेट गए। हाफ एस्लीप स्टिल, अभी वो आधी सोई थी। स्टिल विद द बुचर स्माइल ऑल अबाउट हर, और उसके सामने वही जो बुचर की ड्रेडफुल स्माइल थी उसके सामने आ गई। इट सीम्ड शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, ऐसा लग रहा था कि वो उसके
पास, मतलब क्रॉलिंग, क्रैप्ट का मतलब क्रॉल करना, उसके पास दुब कर पापा के पास चली गई है। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और उसने अपने सर को अपने पापा की बाजू के नीचे कर लिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और अपने पापा की शर्ट को टाइटली पकड़ लिया। देन द डार्क डिडंट मैटर, शी ले स्टिल। अब जो अंधेरे का कोई भी चक्कर नहीं था, वो आराम से लेटी हुई थी। Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. उसके पापा ने कहा कि अपने जो पैरों को मेरे लेग्स के ऊपर आप रब कर लो, ऐसे तुम्हें थोड़ी गर्मी महसूस होगी। Tired out, he slept before a little girl. जो उसके पापा थे वो थके हुए थे दिन के काम से, तो वो लड़की के पहले सो गए। A funny feeling came over her. अब उसे एक फनी फीलिंग उसके माइंड में आती है। किसकी आती है? लिटिल गर्ल की। Poor father, not so big after all and with no one to look after him. उसने कहा कि मेरे पापा इतने भी बड़े नहीं हैं, सब कुछ होने के बाद अभी वो मेरी लुक आफ्टर कर रहे हैं। He was harder than grandmother. वो कहती है कि वो दादी से थोड़े से सख्त हैं। But it was a nice hardness. पर जो उनके जो हार्ड हैं वो मुझे अच्छे लग रहे हैं। हार्ड का मतलब यहाँ पे लिया गया है कि जो उसकी दादी थी वो बूढ़ी थी और उसकी स्किन लूज पड़ चुकी थी, बट उसके पापा अभी यंग थे। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड। उन्होंने कहा कि हर दिन वो ऐसे ही थक जाते होंगे, ठीक है, और मैकडोनल्ड भी ऐसे ही थकते होंगे। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग्स। उसने उनकी जो अच्छी सी राइटिंग थी, जो स्पीच थी, उसको फाड़ दिया था। शी स्टर्ड सडनली एंड साइड। उसने थोड़ा सा अपनी साइड चेंज की और एक डीप ब्रीथ किया। व्हाट्स द मैटर? आस्क्ड हर फादर। उसके पापा ने पूछा भी क्या हुआ? अनदर ड्रीम? क्या तुम्हें कोई दोबारा सपना आया? ओह, सेड द लिटिल गर्ल। छोटी लड़की ने कहा, माई हेड्स ऑन योर हार्ट। मेरा जो सर है वो आपके दिल के ऊपर है। आई कैन हियर इट गोइंग। मैं इसको मतलब धड़कते हुए सुन सकती हूँ। वट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। कि अपने पापा को बोलती है कि पापा देखो तुम्हारा कितना बड़ा दिल है। Here the chapter is completed with a beautiful message how the feelings of a little girl change from fear to understanding. Thanks for watching this video, and if you like my videos then please like, share and subscribe my channel. Thanks again.